ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.5 क्लास 7वीं मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हर एक आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। 6.5 एक्सरसाइज करते हैं, 6.4 तक डाल चुके हैं। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी समकोण है। क्वेश्चन नंबर 1, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दी है, लिख लेते हैं पी क्यू आर, और इसने कहा पी समकोण है तो यहां पी लिख देंगे। पी के ऊपर 90 एंगल यानी पी के ऊपर 90 का कोण है, समकोण है। पी क्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, पी क्यू जो है 10 सेंटीमीटर, पी आर जो है 24 सेंटीमीटर, ये 24 दे रखा है, और इसने कहा है क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो क्यू आर निकालना है इसका। अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, यहां लिखेंगे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अब क्या है पाइथागोरस प्रमेय? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसमें कर्ण कौन सा है। 90 के कोण के सामने की जो भुजा होती है ना, वो कर्ण कहलाता है, यानी ये कर्ण है। तो होता है कर्ण की दो बराबर है आधार की दो जमा लंब की पावर 2, इस तरह से होता है। तो कर्ण क्यू आर की दो, आधार की दो यानी 24 की दो, लंब की दो यानी 10 की दो, 24 को 24 से करेंगे तो 576, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, यानी 24 का वर्ग का मतलब है 24 को 24 से गुणा, 10 का वर्ग का मतलब है 10 को 10 से गुणा, तो ये आ गया 676। लेकिन हमें तो क्यू आर चाहिए, ये तो क्यू आर स्क्वायर है, क्यू आर की पावर 2 क्यू आर चाहिए। क्यू आर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। 676 को लिख सकते हैं हम 26 गुणा 26, यानी 26 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो और मीटर है तो मीटर लिख दो। इसके इस तरह से टुकड़े किए जा सकते हैं। 676 2 से किया भाग 3 3 8, फिर 2 से किया 1 6 9, फिर 13 से होगा ये 13 13, 2 का एक टुकड़ा लेते हैं, एक 2 आ गया, 13 का एक टुकड़ा, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, 26 आ गया, यानी 26 गुणा 26 लिख सकते हैं इसको। इसके इस तरह से जो गुणनखंड है वो गुणनखंड करके भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। यहां लिख दिया 26 गुणा 26, पहला सवाल हो जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज दी है जिसका सी समकोण है। अब सी कोण जो है वो समकोण यानी 90 का है। ये सी ले लिया, यहां ए ले लेंगे, यहां बी ले लेंगे। सी कोण समकोण है यदि ए बी 25, ए बी ये दे दिया 25, ए बी 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी 7 दे रखा है, ये 7 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है बी सी ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। अब इसको निकाल लेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। यहां पर 90 कोण दे रखे हैं, ये क्या है? कर्ण है इसका। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार वही लिखेंगे, कर्ण की 2 बराबर है आधार की 2 प्लस लंब की 2। ये सूत्र है। अब जो दे रखा है वो निकाल लेते हैं। कर्ण दे रखा है, अब ये 9 जो 90 के सामने की भुजा वो कर्ण होती है। कर्ण दे रखा है इसने 25 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 25 की 2। आधार है BC, इसकी 2 लंब यानी 7 की 2, ये लंब है इसका, ये आधार होता है, ये लंब, ये कर्ण। 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, BC की 2 7 को 7 से करेंगे तो यहाँ 49 आ जाएगा, 7 का वर्ग है। इस 49 को इधर ले आएंगे, घटा का हो जाएगा 625 घटा 49 बराबर है BC की 2। अब इसको घटाएंगे तो 576 आएगा। तो 576 आ गया। छः सौ 25 49 6 576 और निकालना हमें BC है। BC निकालना है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 576 का। 576 को अगर गुणनखंड करके देखेंगे तो 24 गुणा 24 लिखा जा सकता है इसको, यानी BC बराबर है 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। 576 के गुणनखंड भी किए जा सकते हैं इस तरह से। 2 2 दूनी 4 2 अठे 16 2 अठे 16 2 144 2 72 2 से 36 2 से 18 2 से 9 3 और 3। इस तरीके से देखो, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 दूनी 24, एक 24 लिख दिया क्योंकि 2 का एक टुकड़ा लेना है। वैसे भी इसके इफेक्ट अगर करेंगे तो सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे 2 का एक लेना 2 1 2 ये 1 2 ये 1 3, तो गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 दूनी 8 किया 24। इस तरह से करके सीधा 24 भी लिख सकते हैं और ये 24 गुणा 24 लिख के ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से गुणनखंड करके भी इसको निकाला जा सकता है। जब वर्गमूल होता है तो टुकड़ा लेते हैं, उसमें से एक आता है। जैसे गुणनखंड आए 2 गुणा 2 तो 1 2 आ गया, 2 गुणा 2 दूसरा 2 आ गया, 2 गुणा 2 तीसरा 2, 3 गुणा 3 1 3 आ गया। गुणा करेंगे 24 आंसर आ जाएगा ऐसे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, देखो ये दीवार है, ये सीढ़ी लग रही है इसके, ये सीढ़ी लग रही है, ये 15 मीटर है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की पर स्थित है, वहां पर पहुंच जाती है। कोई खिड़की है 12 मीटर ऊंचे पर, उस तक पहुंच जाती है वो, यानी ये हो गया, ये 90 का, क्योंकि दीवार सीधी होती है, 90 का कोण है ये। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, ये सीढ़ी के पैर है, ये दीवार है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। इसको मान लिया हमने जैसे ABC, ये निकालना है। अब 90 के सामने कर्ण, यानी कर्ण दे रखे है इसमें, तो लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। थ्योरम को हिंदी में प्रमेय कहते हैं। प्रमेय के अनुसार AC यानी कर्ण की 2, BC यानी आधार की 2, AB यानी लंब की 2, ये हो गया। अब AC है 15, 15 का वर्ग
BC की 2, AB है 12 का वर्ग, ये 15 गुणा 15 225, BC की 2 12 गुणा 12 144, BC की 2 ये 2 से 25 144 इधर आ गया माइनस का हो गया, घटा दिया 81 आ गया। अब BC निकालना हमें, तो ये आ गया वर्गमूल। अब 9 गुणा 9 कैसी होता है, इसके गुणनखंड कर लो चाहे दो कैसी के, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 4 बार आ गया। इस तरीके से भी किया जा सकता है। अब वर्गमूल में से 2 का 1 बार लिया जाता है, यानी BC बराबर है 9 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समूह समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। लिखते हैं निम्न में कौन से समूह समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ये बताना है। अब लिखते हैं ए, पहला भाग है 2.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। बी दूसरा दे रखे है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तीसरा भाग दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इसमें चेक करना है। अब देखो क्या है फार्मूला वैसे पाइथागोरस का। पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज पे, यानी जिसमें एक भुजा का वर्ग बाकी बची 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी 2 भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दिया, अगर ये बराबर आ गया तो वो समकोण त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। अब इन सब का वर्ग करेंगे, अगर एक भुजा का वर्ग बाकी के 2 भुजाओं के वर्गों के जमा जोड़ के बराबर है तो वो समकोण है, नहीं तो नहीं है। तो करते हैं ए भाग 2.5 का वर्ग करेंगे, सेंटीमीटर भी लिख देंगे कि ले सेंटीमीटर का वर्ग। 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे 6.25 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे 6 छिक 36 वर्ग सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर करते हैं इसका वर्ग, 6.5 को 6.5 से गुणा करें 25, 30, 2 32, 6 पंजे 30, 3 36 और 3 39। एक के बाद दशमलव इसमें, एक के बाद इसमें, 2 के बाद आ जाएगा, ये आ गया इतने सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, 42.25 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। अब देखो इसका स्केयर जो है, एक भुजा का जो वर्ग है वो 6.25 जमा 36, इन दोनों को जोड़ देंगे ना, 6.25 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर और 36 वर्ग सेंटीमीटर, ये दोनों जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। यानी एक भुजा का वर्ग 2 बचती भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर है, तो वो एक समकोण त्रिभुज है। तो ये आ गया, इसमें लिखेंगे अतः ये पाइथागोरस
प्रमेय को संतुष्ट करता है, अतः ये समूह समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो ये जो समूह है तीन भुजाओं का, ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। अब बी पार्ट करते हैं इसका। एक है 2 सेंटीमीटर, इसका वर्ग करेंगे 4 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। फिर 2 है 4 वर्ग सेंटीमीटर, और तीसरा है 5 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे, तो 5 गुणा 5 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इन दो का जोड़ एक के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं आया, तो ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती। तो लिख देंगे ये समूह समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा, ये समूह समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। अब सी है इसका भाग, 1.5 सेंटीमीटर का वर्ग 2.25 वर्ग सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का वर्ग यह आ जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर, 2.5 का यह आ जाएगा 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक तरफ तो आ गया 6.25 वर्ग सेंटीमीटर, एक तरफ आ गया 4 जमा 2.25 वर्ग सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ एक सा आ गया, इधर भी 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि इसमें बराबर आ गया। जोड़ लेंगे एक भुजा का वर्ग बाकी बचती दो भुजाओं के वर्गों के अगर बराबर हो तो समकोण त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है ये। तो इस तरीके से 4 सवाल हो जाते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। पेड़ खड़ा है, 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया, टूटा हुआ भाग, और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। जो टूटा हुआ भाग है वो नीचे जमीन पे छूता है, और जो पेड़ का जो पैर है पेड़ के उससे 12 मीटर की दूरी पर छूता है। तो कहता है ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से, पेड़ के आधार से, यानी जहां पेड़ खड़ा है उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 5वां क्वेश्चन है, ये पेड़ था पूरा, और ये पेड़ यहां 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया। ये ऊपर का बचता हुआ यहां धरती पे टच हो गया, और ये कह रहा है उसका ऊपरी सिरा भूमि को, उसका जो ऊपरी सिरा था वो भूमि को 12 मीटर की दूरी पर छूता है आधार से।
आधार से 12 मीटर की दूरी पर उसको छूता है। पेड़ सीधा होता है, ये 90 का कोण लिख देते हैं यहां पर ABC। तो वो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकालो, पेड़ की ऊंचाई यानी ये जमा यो कहाँ है, यहां आ गया, यानी इसको निकाल के इस 5 में जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में कैसी है ये, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। अब इसके सामने ये कर्ण है, यानी AC की 2 जमा AB की 2 जमा BC की 2। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ये होता है। तो AC की 2 तो यूं का यूं, AB की 2 यानी 12, AB है 5, 5 का वर्ग, BC है 12 का वर्ग। तो AC वर्ग 5 को 5 से 25, 12 को 144, ये जोड़ दिया 169 आ गया। AC इसका वर्गमूल आ गया, 169 को लिख सकते हैं 13 गुणा 13, एक टुकड़ा बाहर निकला हुआ यानी AC आ गया 13 मीटर, यानी ये भाग उसका 13 मीटर था। अब वृक्ष की लंबाई निकालनी है पूरी, वृक्ष की ऊंचाई कह लो चाहे लंबाई, AC और AB इसको जोड़ दें क्योंकि ये टूट के यहां जुड़ रहा है। तो यही पूछा है इसने, पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई होगी 5 जमा 13 बराबर 18 मीटर। ये 5 है, ये 13 आ गया, दोनों जोड़ दिए, उसकी ऊंचाई आएगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज PQR में क्यू जो है वो 25 दे रखा है, PQR त्रिभुज बना रखी है यूं। यहाँ Q है, ये P है, ये R है, ये कोण दे रखा है 25 का, ये कोण दे रखा है 65 का, ये निकालना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 3 कथन दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, 3 लिख रखे हैं, उसमें से बताना है। पहला है PQ स्क्वायर QR का वर्ग बराबर है RP का वर्ग। दूसरा है PQ RP बराबर QR का वर्ग, ये वर्ग दे रखे इस तरीके से। तीसरा PQ का वर्ग RP का वर्ग बराबर है QR का वर्ग, RP का वर्ग QR का वर्ग बराबर है PQ का वर्ग। इनमें से बताना कौन सा ठीक है। अब यहां इसका हल लिखते हैं। त्रिभुज PQR में कोण P जमा कोण Q जमा कोण R बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये आ गया। अब P तो हमें निकालना है, Q कितना दे रखे हैं, Q है 25, R कितना दे रखे हैं, R है 65, ये लिख दिया बराबर 180।
अब P 25 और 65 होता है 90, तो कोण P 180 घटा 90 बराबर है 90, यानी ये 90 का आ गया, यानी ये समकोण त्रिभुज होगी। समकोण लिखें, अतः पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 90 के सामने वाली भुजा होती है जो, वो होता है कर्ण, यानी पाइथागोरस प्रमेय अनुसार होता है कर्ण की दो, यानी क्यू आर की दो बराबर है पी क्यू की दो और पी आर की दो, पी क्यू की दो जमा पी आर की दो, ये होता है पी क्यू पी आर। अब ये ठीक है, इसमें ये देखो कहाँ है, क्यू आर की दो, ये रहा, पी क्यू की दो और आर पी की दो लिख दो, चाहे पी आर की दो, एक ही बात है। तो कहेंगे दूसरा भाग सत्य है, तो ये दूसरा भाग सत्य है इसका, ये वाला, ये निकाल दिया हमने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका विकर्ण 41 है। आयत दे रखा है, आयत है ये 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 41 सेंटीमीटर इसका व्यास है, इसका विकर्ण है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़, यानी ये चारों भुजाएं निकालनी है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आयत कहते किसको हैं। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 40 है तो ये भी 40 होगी, और ये जितनी आएगी उतनी ही ये होगी, और चारों कोण 90 अंश के होते हैं, यानी ये कोण 90 का हो गया, यानी ए बी सी जो हो गया वो एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। अब 90 के सामने ये कर्ण हो गया, यानी कर्ण की दो 41 की दो, आधार की दो 40 की दो, जमा लंब की दो बीसी की दो। 41 को 41 से गुणा करेंगे, करके देख लो, 1681 आता है, 1 4 4 16, 1681 आ गया। 40 को 40 से करेंगे तो 1600 आ गया। बी सी की दो, क्या आ गया, बी सी की दो 1681 घटा 1600, यानी 81 बराबर है बी सी की दो, तो बी सी आ गया वर्गमूल 81, यानी 9 गुणा 9, यानी बी सी बराबर है 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर आ गया। अब इसकी लंबाई 40 होगी और चौड़ाई होगी 9। अब आयत का परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप,
आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, तो आ गया 2, लंबाई थी 40, चौड़ाई आ गई हमारी 9, यानी 2 40 9 49 गुणा करेंगे 2 से, दिया आ गया 98 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। आयत आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 का। तो ये दे रखी थी 2 भुजाएं हमारे को, एक तो इसका विकर्ण दे रखा था, एक लंबाई दे रखी थी, ये निकाल ली। ये इसकी चौड़ाई आएगी, तो ये फार्मूला होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, इस तरह से कर दिया 98 सेंटीमीटर। इसका परिमाप आ गया आयत का। आयत का परिमाप ही हमें ज्ञात करना था। अगला है एक समकोण त्रिभुज के विकर्ण। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नहीं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण दे रखे हैं समचतुर्भुज। सम माने बराबर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। इसके विकर्ण दे रखे हैं, एक विकर्ण तो ये है और एक दूसरा विकर्ण ये है। एक विकर्ण की लंबाई इसने दी प्रथम विकर्ण की लंबाई एक विकर्ण की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और दूसरे की है 30 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। यानी ये मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए सी मान लिया हमने पहला विकर्ण, यानी इसकी लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब है बी डी, दूसरे विकर्ण की लंबाई ये है 30 सेंटीमीटर, यानी बी डी 30 सेंटीमीटर। अब एक चीज का पता है हमें, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। लिखते हैं सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यानी हर एक कोण 90 का हो गया और समद्विभाजित करते हैं। AC कितना है 16, तो ये हो गया 8, ये भी कितना हो गया 8, और BD कितना 32, तो ये लंबाई होगी 16, और ये भी कितनी आएगी 16, और ये 90 ये कोण हो गए सारे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस बिंदु को मान लिया हमने बीच वाले को O, या लिखे त्रिभुज BOC में, BOC ले लिया ये। अब 90 के सामने वाला ये क्या है विकर्ण, यानी BC की 2 बराबर है OB की 2 जमा OC की 2। ये तो इसका लंब, ये इसका आधार। तो ये क्या आ गया 16 की 2, ये आ गया 32 था, 15 हो गया, ये 32 नहीं था, ये 30 था, 30 15 सेंटीमीटर आ गया। 32 का हिसाब लगा दिया, 30 है ये, 30 का आधा 15, समद्विभाजित करते हैं तो 15 का वर्ग जमा 8 का वर्ग, तो ये 15 हो जाएगी, 8 16 का आधा, तो 8 30 का आधा 15, ये 32 मान गया, 16 लिख दिया। 15 का वर्ग 2 से 25, 8 का वर्ग 64, जोड़ेंगे तो 289। अब BC चाहिए हमें, तो BC अगर निकाल लेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा,
और 289 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 17। अब वर्गमूल एक टुकड़ा बाहर आ गया, यानी BC बराबर आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर, यानी ये 17 सेंटीमीटर आ गया। अब है क्या, ये समचतुर्भुज है, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17 सेंटीमीटर हो गया। चारों भुजाएं बराबर हैं, परिमाप निकालना है। इसका परिमाप तो लिखेंगे समचतुर्भुज का परिमाप। सारी भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। चाहे जोड़ लो 17, 34, 51, 68, या 4 गुणा भुजा, ये इसका सूत्र होता है, 4 गुणा भुजा, यानी 4 भुजा है इसकी 17, 17 चौके 68 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो त्रिभुज BOC क्या आ गया, समकोण त्रिभुज। तो यहां लिख भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से यहां लिख देंगे त्रिभुज BOC समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज दिया गया 17, 17 चौके 68। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है। कृपया करके इसको ध्यान से सीखें।